नमस्कार साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अफिक्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा इस अफिक्स वर्ड का। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत जो होती है अंग्रेजी की यहीं से होती है। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो आपको लगभग अफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से किसी न किसी वर्ड का जो है शुरुआत होता है। यहीं से एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा वर्ड कन्वर्ट हो जाता है, किसके लग जाने से। उसकी जानकारी आपको अफिक्स से मिलती है, जिससे क्या है कि आपके पास में वोकैब्युलरी जो है वो इन्हांस होती है। आपके पास में वर्ड मीनिंग की जो है वो एक अच्छी खासी लिस्ट बन जाती है। कब? जब आपके पास में अफिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होती है तब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अफिक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज अफिक्स, ये अफिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानिए कि अफिक्स जो एक नाम है जिसको हम लोग ग्रामर की भाषा में बोलते हैं प्रत्यय। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई प्रत्यय किसे कहते हैं। तो सिंपल सी अपनी भाषा में अगर समझना है तो हम बोलेंगे कि प्रत्यय का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना। सबसे पहले हमने क्या बोला कि अफिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को आपस में जोड़ देना, किसी भी चीज को आपस में मिला देना, किसी भी चीज को आपस में चिपका देना। उसका मतलब क्या होता है? अफिक्स होता है। अफिक्स का अपना कोई जो है समझिए कि आ, एक अपना कोई साउंड नहीं होता है। इसका कुछ अपना कोई साउंड नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए या इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब भी ये किसी वर्ड के साथ में अगर जुड़ जाता है तो अब क्या होता है कि उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अफिक्स का काम क्या है सो सबसे पहले समझिए। हमने सबसे पहले तो ये देखा कि अफिक्स इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? प्रत्यय, जो एक ग्रामेटिकल भाषा के रूप में आपको सिखाया जाता है कि अफिक्स मतलब प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को जोड़ देना, किसी चीज को मिला देना और किसी चीज को चिपका देना। मैंने आपको तीन चार बातों में अपनी इसको समझाने की कोशिश की। जोड़ना, चिपकाना या मिलाना मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये आखिरकार में है क्या जो हमने अफिक्स बोला। तो सबसे पहले तो हमने मीनिंग को जाना। मीनिंग क्या बोला कि जोड़ना, मिलाना या चिपकाना, ठीक है, जिसको प्रत्यय ग्रामेटिकल भाषा में कहा जाता है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है कि इसका अपना कोई रोल नहीं है, इसका अपना कोई समझिए कि अर्थ नहीं है या इसका अपना कोई साउंड नहीं है, ऐसे समझिए। लेकिन ये जब भी किसी वर्ड के साथ में अगर जुड़ जाता है तो उस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। यानी कि है कुछ और, उसका मीनिंग निकल जाता है कुछ और। कब? जब उसके साथ में कोई अफिक्स जुड़ जाता है तब। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अफिक्स है क्या। तो अब जैसे मैंने ये बताया कि अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड के आप लास्ट में अगर कोई एस को जोड़ देते हैं तो सीधे वहां से क्या है कि उस वर्ड का जो है मीनिंग वो बदल जाता है। अगर आप किसी वर्ड में ईएस को जोड़ देंगे, ईडी को जोड़ देंगे, डी को जोड़ेंगे, ईडी को जोड़ेंगे, आईएनजी हो गया, अन हो गया, नेस हो गया, लेस हो गया, एलवाई हो गया, डिस हो गया, ऐसे एटीसी बहुत सारे ऐसे अफिक्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे एस ई एस डी ई डी आई एन जी, अन, नेस, लेस, एल वाई यानी कि लाई, और यहाँ पे डिस और यहाँ पे एटीसी इत्यादि, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे अफिक्स हैं जो किसी भी न किसी वर्ड के साथ में जुड़ जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे अफिक्स को लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये किसी भी वर्ड के साथ में जुड़ जाते हैं। अब कौन सा अफिक्स जो है कब जुड़ता है, किसके साथ में जुड़ता है, इसको समझने के लिए हमको यहाँ पे दूसरे पॉइंट को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ अफिक्स, यानी कि अफिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो अफिक्स के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है सफिक्स और दूसरा लिखा है प्रीफिक्स, ठीक है। अब ये सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है और किसका कब रोल होता है, ये सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब क्या हुआ और प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा CWO। अब यहाँ पे काउ लिखा है। अब काउ में अगर हमने यहाँ पे एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो यहाँ से समझेंगे। देखिए तो ये एस कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स में कहीं पे भी आपको एस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो एस का क्या है, इस वर्ड के लास्ट में जुड़ा है। तो जो अफिक्स, ये अफिक्स जो है अगर किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो उसका नाम हो जाता है सफिक्स। अगर अफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, कौन से वर्ड को लेते हैं यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे लेते हैं डिस को।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया डिस को, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला ऑनेस्ट, क्या बोला, ऑनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया, ईमानदार, लेकिन हमने यहाँ पे जोड़ दिया डिस, यहाँ से क्या ले लिया, डिस, तो अब ये हो गया डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। तो यहाँ पे ये जो डिस है इस वर्ड से पहले जुड़ गया, इस वर्ड के लास्ट में जुड़ा और डिस वर्ड के शुरुआत में जुड़ा। तो जो शुरुआत में जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, तो जो पहले फिक्स होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो सफिक्स होता है वो लास्ट में सेट होता है, तो लास्ट में जो जुड़ता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और जो पहले वर्ड के जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। आई होप कि आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई अफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। तो सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पहले जुड़ता है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट था, तो ऑनेस्ट के पहले क्या लग गया, डिस, तो ये डिस क्या है, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, और ये जो एस है जो काउ के लास्ट में जुड़ा है तो इसका नाम हो गया सफिक्स। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहाँ पे समझिए, सबसे पहले एक बार इसको समराइज करते हैं। अफिक्स का मतलब क्या होता है, अफिक्स का मतलब होता है कि ये किसी भी वर्ड में जाके जुड़ जाता है, और जब ये किसी वर्ड के साथ में जुड़ता है तो उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब अफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक सफिक्स होता है और दूसरा प्रीफिक्स होता है। सफिक्स वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, प्रीफिक्स वर्ड के पहले जुड़ता है और उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि भाई सफिक्स कौन कौन से है और अफिक्स कौन, सॉरी प्रीफिक्स कौन कौन से है। तो यहाँ पे लिखा है एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन, आई एन जी, वाई, एल वाई, आई एस एच, ई आर, ई एस, सॉरी यहाँ पे एस्ट लिखा है, ई एस टी ईस्ट, यानी कि ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेस, यहाँ पे लिखा है लेस, यहाँ पे एच डबल ओ डी हुड, फुल, सिप, और यहाँ पे ईटीसी और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स की भी एक लिस्ट है, इसको भी देख लीजिए। अन, डिस, डीई, प्री, यहाँ पे है री, ठीक है, आर ई री, इम यानी कि इम, इर, इल, इन, ओवर, आउट, अप, सब, प्रो, फोर, मिस, इटीसी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एक बार इसका लिस्ट देख लिया, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या है कि हम लोग आगे वाली स्लाइड में इसके ऊपर एक डेडिकेट वर्ड बना के देखेंगे भाई सफिक्स का और प्रीफिक्स का। उससे पहले हमको कुछ और बातें जाननी यहाँ पे जरूरी है। हमने यहाँ पे सफिक्स प्रीफिक्स दोनों लिखा है, तो ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स है ये काम किसके ऊपर करता है इसको समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन्हीं के साथ में क्या है कि आपका सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ता है तो उसके वर्ड में कोई चेंजिंग होता है। लेकिन अदरवाइज इनको चारों को छोड़ के, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब को छोड़ के, अगर किसी और वर्ड के साथ में आपका सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो अगर जुड़ता है तो उस वर्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी कहने का सेंस ये है कि ये जो अफिक्स है ये सिर्फ किसके साथ में जुड़ता है, या तो नाउन के साथ में जुड़ेगा, या तो एडजेक्टिव के साथ में जुड़ेगा, वर्ब के साथ में जुड़ सकता है, या एडवर्ब के साथ में जुड़ सकता है, बाकी किसी के साथ में ये नहीं जुड़ सकता है। और अगर बाई चांस मान लेते कि जुड़ भी जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड में, जहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई सफिक्स के साथ में हम लोग कैसे वर्ड बनाते हैं, प्रीफिक्स के साथ में कैसे हम लोग वर्ड बनाते हैं, जिससे हमारे पास में एक क्लैरिटी आ जाएगी। आज के बाद से हम वर्ड बनाना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड। पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे सफिक्स को। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लगभग 10 एग्जाम्पल हमने आपको सेट करके बताया है, बाकी आपको आगे भी और बताएंगे। सफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सफिक्स क्या है, वो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एस को ले लिया, एस सफिक्स को उठाया, बॉय प्लस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सफिक्स हो गया। डॉग प्लस एस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डॉग्स, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सफिक्स एस का यूज हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे ई एस सफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स लिखा है, बॉक्स प्लस ई एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉक्सेस हो जाएगा, देखिए चेंजिंग हो गया। यहाँ पे लिखा है बैच प्लस ई एस, तो अब क्या होगा, बैचेज हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैचेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीट प्लस ई एन, यहाँ पे हमने ई एन का यूज किया है। ई एन भी एक क्या है, आपका सफिक्स है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप बनाइए इसको बी ई एन टी ई एन, बीटेन हो गया, पीटा गया यानी कि पीटा। बीट मतलब होता है पीटना, और यहाँ पे बीटन मतलब पीटा गया, ठीक है, यानी कि किसी ने किसी को पीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक मतलब होता है काला, लेकिन यहाँ पे ई एन हो गया तो क्या हो गया, ब्लैक एन,
मतलब काला करना, ब्लैकन मतलब होता है काला करना और ब्लैक मतलब होता है काला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए चेंजिंग हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैकन, सॉरी यहाँ पे ए हो गया पहले ही, हमको यहाँ पे लिखना है ब्लैकन, ठीक है, ये समझिए। अब यहाँ पे देखिए आईएनजी क्या है, ये भी एक आपका सफिक्स है, जो ईट प्लस आईएनजी क्या हो गया भाई, ईटिंग हो गया। आप सभी लोगों को पता है डू प्लस आईएनजी क्या होगा, यहाँ पे डूइंग हो जाएगा। तो आईएनजी क्या है, ये आपका एक सफिक्स है, डू मतलब करना, यहाँ पे आईएनजी लग गया, कर रहा है। ईट मतलब खाना, आईएनजी मतलब ईटिंग यानी खाना खा रहा है। अब यहाँ पे लिखा है वाई, क्या लिखा है वाई, तो वाई क्या है, ये वर्ड के लास्ट में जुड़ता है और ये एक प्रकार का सफिक्स है। तो डर्ट का मतलब होता है गंदा, डर्ट का मतलब होता है गंदगी, सॉरी डर्ट का मतलब होता है गंदगी, और अगर इसमें वाई को लगा देंगे ये हो जाएगा डर्टी यानी कि गंदा। तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही जो है वर्ड एक चेंजिंग हो गया, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डर्टी, ठीक है। यहाँ पे वाई सफिक्स हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे एल वाई सफिक्स है, तो यहाँ पे देखिए स्लो मतलब होता है धीरे और स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे देखिए स्लोली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और वर्ड सीख लिया, स्लोली, वर्ड बनाना भी सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा और स्मॉलर मतलब क्या होता है, थोड़ा छोटा, ठीक है। जैसे होता है ना डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3, तो स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बना, स्मॉलर बन गया, स्मॉलर, स्मॉलर ईआर हो गया, स्मॉलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉलेस्ट बनेगा, फिलहाल हम इसको यहाँ पे देखिए टीच मतलब होता है पढ़ाना, और यहाँ पे अगर इसमें ईआर जोड़ दिया तो ये हो गया टीच से सिखाने वाला, टीच मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना, तो देखिए पढ़ाना या सिखाना, तो ईआर लगा दिया तो ये हो गया सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे टीचर, टीचर हो गया, टीचर सिखाने वाला या पढ़ाने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं टीचर बोलते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, अब यहाँ पे ई एस टी लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, तो छोटा, थोड़ा छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, तो ईएस्ट हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट, ई एस टी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ग्रेट मतलब होता है महान और ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम, तो यहाँ पे ई एस टी लग गया तो ये हो गया महानतम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये अफिक्स को थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कैसे कोई वर्ड बनता है, ठीक है, और खुद से बनाना सीखिएगा। जैसे यहाँ पे फुल लिखा है तो हमने इसमें आई एस एच जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा फुल से हो जाएगा फुलिस यानी कि मूर्ख, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फुलिस, सॉरी यहाँ पे डबल ओ होगा, आई एस एच लगा दिया, फुल में आई एस एच लगा दिया तो एक वर्ड बन गया फिर से फुलिस। देखिए यहाँ पे फुल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हार्म मतलब होता है हानि और हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, तो देखिए फुल लगाने पे एक वर्ड बन गया ना नया, तो हानिकारक, तो हम जा सॉरी यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखे हार्म प्लस फुल इक्वल टू हार्मफुल, हार्मफुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केयर का मतलब क्या होता है देखभाल करना, लेकिन इसमें अगर आपने फुल लगा दिया तो ये हो गया केयरफुल यानी कि सावधानी, सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, सावधानी से रहिए, ठीक है। देखिए वर्ड में चेंजिंग आ जाता है, कितना बड़ा देखिए चेंजिंग आता है एक सफिक्स के लगा देने से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा केयरफुल, ठीक। आई होप कि यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग सफिक्स का वर्ड के लास्ट में यूज करते हैं और उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो सफिक्स क्या है, वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पे हमने 10 सफिक्स का आपको एग्जाम्पल दिया है, सफिक्स बहुत सारे होते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेकंड वीडियो भी लेके आऊंगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीफिक्स के ऊपर, वहां पे भी कम से कम 10 एग्जाम्पल को समझेंगे जिससे हमारे पास में एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स, तो चलिए प्रीफिक्स को समझते हैं। प्रीफिक्स क्या है, किसी भी वर्ड के पहले लगता है। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है अन को, तो अन क्या है, एक प्रीफिक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अन प्लस काइंड इक्वल टू क्या हो गया अनकाइंड, तो काइंड का मतलब होता है दयालु, अनकाइंड का मतलब क्या होता है निर्दयी, जो दयालु नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अनकाइंड, जिसका मतलब क्या हो जाएगा निर्दयी, जो दयालु नहीं होता है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो इसमें अगर आपने अन लगा दिया तो ये क्या हो गया, अब जो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वाइज मतलब बुद्धिमान तो हो गया। अब इसी का उल्टा जो बुद्धिमान नहीं है, जिसको मान लेते हैं कि हम लोग मूर्ख बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनवाइज, क्योंकि देखिए प्रीफिक्स का मतलब ही होता है कि जिसमें लगभग वर्ड जो है ना वो उल्टा हो जाता है, उसका प्रीफिक्स लगने से क्या होता है कि वो वर्ड लगभग अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्रेस, तो ड्रेस का मतलब होता है पोशाक, लेकिन अनड्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बिना पोशाक के है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे
ड्रेस। तो देखिए बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, प्रीफिक्स लगाने से वो वर्ड बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्लोज, तो क्लोज मतलब होता है किसी भी चीज को आप बंद करते हैं, लेकिन डिस्क्लोज का मतलब क्या हो गया, खुलासा, डिस्क्लोज कर दिया, खुलासा कर दिया, ठीक है, वर्ड अपोजिट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्क्लोज, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में देखिए आपने डिस लगा दिया, ये वर्ड उल्टा हो गया, ईमानदार से हो गया बेईमान, यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, इसको बेईमान बना दिया, डिज ऑनेस्ट, ठीक है। डिस, इसको ऑनेस्ट पढ़ेगा, कुछ लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ऑनर मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, सम्मान, लेकिन यहाँ पे अपने बोला डिस ऑनर, यानी कि हो गया अपमान, क्या हो गया, अपमान। अपने वर्ड को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, क्या लगा के, प्रीफिक्स लगा के, प्रीफिक्स क्या लगाया, डिस, डिस प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, ठीक है, डिस ऑनर, डिसऑनर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की वैल्यू जो होती है वो भाई बढ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने डी लगा दिया, ये हो गया डी वैल्यू, यानी कि कीमत को घटा दिया। डी वैल्यू मतलब क्या होता है, कीमत का गिरा देना, तो यहाँ पे आपने इसको बना दिया डी वैल्यू, डी वैल्यू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड मतलब होता है भाई, ठीक है, और आपने इसको क्या बना दिया, डी ग्रेड, बिना ग्रेड का है, ठीक है, डी ग्रेड कर दिया, इसको क्या कर दिया, डी ग्रेड कर दिया, ओके। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए इम। अब यहाँ पे पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब क्या, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन आपने इसको क्या किया, वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काम है भाई, ठीक है, तो आपने इसको क्या बना दिया, इम्पॉसिबल, इम प्लस पॉसिबल इक्वल टू इम्पॉसिबल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टेक मतलब होता है लेना, तो मिस्टेक का मतलब क्या हो गया, अब मिस्टेक यानी कि गलती से ले लिया, यानी मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, तो यहाँ पे आपने इसको क्या बना दिया, मिस्टेक, ठीक है, क्या बना दिया, मिस्टेक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिखा है अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, लेकिन मिसअंडरस्टैंड का, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, ना समझना, ना समझ, ठीक है, ना समझना या ना समझ बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंड, मिस प्लस अंडरस्टैंड इक्वल टू मिसअंडरस्टैंड। यूज का मतलब क्या होता है, यूज करना, लेकिन मिसयूज का मतलब क्या हो गया, गलती से यूज हो गया, मिसयूज हो गया, उसका गलती यूज हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसको बना दिया मिस प्लस यूज इक्वल टू मिसयूज हो गया, इसका गलत यूज हो गया। समझ में आ रहा है, वर्ड अपोजिट हो जाता है, कैसे, जब हम किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगाते हैं। देखिए सफिक्स वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो वहां से तो वर्ड चेंज होता है, वो हो सकता है कि उसमें क्या है कि बढ़ोतरी आ जाती है, लेकिन प्रीफिक्स लगाने से क्या होता है, जो वर्ड के शुरू में लगता है तो वर्ड लगभग लगभग अपोजिट हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। देखिए हमने यहाँ तक अभी देखा है, हमने यहाँ पर लगभग 5 ही आपको अब क्या है प्रीफिक्स बताया, प्रीफिक्स बहुत सारे होते हैं, बट हमने आपको एग्जाम्पल के लिए 5 समझाया है, लेकिन इसमें पांचों में अगर हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, उस वर्ड के अगर आगे हम कोई भी प्रीफिक्स लगा के देख रहे हैं, तो सभी प्रीफिक्स से हो क्या रहा है कि वर्ड लगभग लगभग अपोजिट हो जा रहा है। तो हमको इससे एक चीज तो क्लैरिटी हुई कि अगर किसी वर्ड को हमको अपोजिट में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और अगर किसी वर्ड को हमको क्या करना है कि जैसे हमने बोला काऊ, तो काऊ में अगर हमको काऊ को एक से ज्यादा के बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो काउज हो जाएगा। हमने बोला बैच, तो बैच में अगर हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो वहां पे ईएस भी क्या है, वो आपका सफिक्स है, एस क्या है, वो सफिक्स है। तो सफिक्स लगाने से लगभग वर्ड में बढ़ोतरी हो जाती है, वो सिंगुलर से प्लूरल भी हो जाता है, लेकिन प्रीफिक्स लगाने से वर्ड अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा और हम सफिक्स को, प्रीफिक्स को और इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा और अच्छा, मतलब लगभग 50 के करीब करीब हम लोग अगर चाहेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे, तो हम इसका अभी जैसे 10 एग्जाम्पल हम सफिक्स का दिए हैं, 5 एग्जाम्पल आपको प्रीफिक्स का दिए। अगर आप लोग कहेंगे तो एक डेडिकेट वीडियो जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर बनेगी, जहाँ से आप लोग को और जो है थोड़ा सा इसका नॉलेज मिलेगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो बताइएगा जरूर।